नमस्कार दोस्तों, लर्निंग आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे IBPS RRB ऑफिसर स्केल 1 ऑफिस असिस्टेंट 2021-22 एग्ज़ाम्स मेंस एग्ज़ाम के लिए हिंदी भाषा के पार्ट 10 के में, जिसमें आज हम बात करेंगे सबसे पहले डबल फिलर्स की, रीअरेंजमेंट्स की, मिसलेनियस क्वेश्चंस की। ठीक है, टोटल हम आज 20 क्वेश्चंस करेंगे। 200 सवाल हमने यहाँ पे लिए थे। 200 सवालों की एक सीरीज़ थी जो कि आज आखिरी पार्ट रहेगा। इसके बाद हम शुरू करेंगे कंप्यूटर अवेयरनेस की थ्योरी। ठीक है, चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का सेशन। अगले एक महीने का जो शेड्यूल होगा, कल 31 जुलाई है और 31 जुलाई को हमने 10 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, उसके बाद 1 अगस्त से हम कंप्यूटर की सीरीज़ शुरू करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव करेंगे। ठीक है, 1 सितंबर से हम GA की, जनरल अवेयरनेस की जो है रैपिड फायर हम MCQ करने वाले हैं। ठीक है, जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। इस तरह आपका कंप्यूटर अवेयरनेस, हिंदी और GA कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज अब बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का सेशन। ये रहा पहला सवाल। क्वेश्चन है, हमारे चारों ओर प्रकृति तथा मानव डैश जो भी जीवित तथा निजी वस्तुएं हैं वे सब मिलकर डैश का निर्माण करती। किस चीज़ का निर्माण करती है? देखो क्या किस चीज़ की बात हो रही है। सबसे पहले कुदरत की बात हो रही है, प्रकृति और मानव की। जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं बात पर्यावरण, नेचर को लेकर हुई होगी, पर्यावरण को लेकर हुई होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर नेचर की बात करें तो नेचर की बात सिर्फ ऑप्शन नंबर 5 कर रहा है। देखिए, हमारे चारों ओर प्रकृति तथा मानव निर्मित जो भी हमने जो चीज़ें बनाई, मानव निर्मित जो भी जीवित तथा निजी वस्तुएं वे सब मिलकर क्या करती है? पर्यावरण का निर्माण करती है। तो ऑप्शन नंबर 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि पीतल जैसी डैश धातु को ही चमकाकर माफ कीजिएगा, उस पर चतुराईपूर्ण ढंग से पॉलिश आदि कर दी जाए तो हम में से डैश लोग सोना समझकर उससे धोखा खा जाएंगे। देखिए, किस तरह के लोग? डैश लोग। क्या वृद्ध लोग सोना समझेंगे? नहीं। अल्प लोग बहुत कम, नहीं, ज़्यादातर लोग होगा ना। तो अधिकांश लोग इसे सोना समझकर उसे धोखा खा जाएंगे। ठीक है, एक ऑप्शन ऐसा रहता ही रहता है जो आपके पूरे जो है सेंटेंस को बिल्ड कर देता है, उसका निर्माण कर देता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चंद्रमा हमें पृथ्वी के डैश विकास और सौरमंडल के पर्यावरण की डैश जानकारियाँ दे सकता है। किस तरह की जानकारियाँ दे सकता है भैया? जिससे हम वाकिफ नहीं होंगे उसी तरह की जानकारी देगा, है ना। यानी कि किस तरह की जानकारी होगी? वो अविश्वसनीय जानकारी होगी। चंद्रमा हमें पृथ्वी के क्रमिक विकास और सौरमंडल के पर्यावरण की अविश्वसनीय जानकारी दे सकता है। ठीक है, अगला सवाल, अपशिष्ट प्रबंधन को डैश करने के लिए संबंधित अधिकारियों को कुछ कार्यक्रम और डैश विकास की शुरुआत करनी चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूँ, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, नेक्स्ट, और ये आपका होमवर्क क्वेश्चन भी रहेगा। ठीक है, अगला सवाल है, भोजन के डैश से जल, जमीन और जलवायु के साथ साथ जैव विविधता पर भी बेहद असर पड़ता है। मतलब होगा इसका इफेक्ट पड़ता है। कैसा पड़ता है? किस तरह के? देखो, भोजन के व्यय से, अगर हम भोजन को वेस्ट करेंगे तो पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा कि नेगेटिव पड़ेगा? नेगेटिव पड़ेगा ना। मतलब भोजन के अपव्यय से हम पर, यानी कि जल, जमीन, जलवायु के साथ साथ जैव विविधता पर भी क्या होगा? नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? फर्स्ट। ये देखो, ये आ गई क्या? ED, एरर डिटेक्शन। देश के पठित समाज, ये वाला क्वेश्चन हम कर चुके हैं, यानी कि आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, तो ये आपका होमवर्क होगा। ये भी आपका होमवर्क है क्योंकि ये पहले वाले सेशंस में हम कर चुके हैं। ठीक है, अगला सवाल, जेलों में क्षमता से अधिक कैदी होने की सबसे बड़ी वजह ज़्यादा तादाद में न्यायालयों में लंबित पड़े मामले हैं त्रुटि रहित। अब देखो, कैदी होने की बड़ी वजह,
कैदी होने की सबसे बड़ी वजह। यहाँ पर एरर बनती है, क्या है कि जो की लिखा हुआ ये वाला की नहीं आएगा, इसमें ये वाला की आएगा। ठीक है, तो एरर कहाँ पे है? यहाँ पर है, की में। ठीक है, अगला सवाल। राजीव और राजीव के पिता ने मिलकर चोर को पकड़ लिया, त्रुटि है। अगेन पार्ट बी में एरर है, राजीव और उसके पिताजी आएगा, क्या आएगा? उसके पिता जी या पिता ने मिलकर क्या कर लिया? चोर को पकड़ लिया। तो ऑप्शन नंबर बी में एरर है। अगला सवाल। भारतीय द्वंद्व संहिता के साथ साथ भारतीय संसद द्वारा कानूनों की नई श्रृंखला अधिनियमित की गई जिसमें मौत की सजा का प्रावधान है, त्रुटि रहित। भारतीय द्वंद्व संहिता नहीं होता, भारतीय दंड संहिता होता है। ठीक है, अगला सवाल। अब ये क्या है? एरर डिटेक्शंस है। ठीक है, एरर डिटेक्शंस हम करते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है पता ही है कि पहला वाला जो है ऑलरेडी जमा हुआ है, 6th वाला भी जमा हुआ है। कोई देखते हैं क्या बोला है। मार्क्सवादी और फ्राइडियन दृष्टिकोण में अर्थ और काम का आधुनिक रूपांतरण है। ठीक है, सेम एज इट इज़ एग्जाम्स में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब मैं कर रहा हूँ उसको सॉल्व। ठीक है, क्या अतीत का साहित्य और साहित्यकार अर्थ और काम से अभिज्ञ था? ठीक है, इसमें ये बात हो रही है। ऐसा कैसे कहा जा सकता है कि जबकि हमारे यहाँ पुरुषार्थ चतुष्टाय में अर्थ और काम भी परिणीगत था। इसकी क्या कर रहे हैं? पहले तो उसने क्या था, फ्राइडन और मार्क्सवाद का क्या बताया? दृष्टिकोण बताया। उसके बाद बता रहा है हमारे बारे में बता रहा है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड वाले में एक्सप्लेन कर रहा है उस चीज़ को। ठीक है, तीसरा आएगा, यहाँ तक कि अर्थ को प्रथम स्थान देकर उसे शेष पुरुषार्थ का आधार स्तंभ निर्दिष्ट कर दिया गया। ठीक है, अर्थ और काम का प्रतीक था शरीर। कलागुरु आर्ट कालिदास ने लिखा है, शरीर माघम खलु धर्म साधनम। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और गच्चा खा जाओगे कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। ठीक है, ये एज इट इज़ एग्ज़ाम का क्वेश्चन है जो कि ऑफिसर स्किल 1 का है। ठीक है, OS 1। बाकी के जो क्वेश्चंस रहेंगे ये आपके होमवर्क क्वेश्चन हैं, इनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, चलिए, निम्न में से अशुद्ध वर्तने वाले शब्द का चयन कीजिए जो गलत होना चाहिए। आशीष, ये वाला शब्द गलत है। आशीष ऐसे नहीं लिखते हैं, आशीष इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, अंगूठा चूमने का अर्थ क्या है? खुशामद करना, इस मुहावरे का अर्थ है। अथ का विलोम शब्द क्या होगा? अथ का होता है इति। क्या होता है? इति। आँख का पर्यायवाची नहीं है, क्या है? नहीं है। तो आँख का पर्यायवाची क्या नहीं है? अमर्ष। अमर्ष किसका है? क्रोध, गुस्से का है। ठीक है, निम्न में से किस विकल्प में वाक्यांश के लिए दिया गया एक शब्द अर्थ की दृष्टि से गलत है? ठीक है, अर्थ की दृष्टि से गलत है। देखो, युद्ध करने की इच्छा है ना, युयुत्सा सु, जिसका इलाज ना हो सके असाध्य, जो मापा ना ले सके अपरिमेय। तैरने की इच्छा भू भूषा, इनमें से कोई नहीं। तो तैरने की इच्छा है बुभूषा, वो गलत है। तैरने की इच्छा को बोलते हैं तिर्तिशा। क्या बोलते हैं? तिर्तिशा। ठीक है, तो दोस्तों ये थी हमारी सीरीज़ हिंदी भाषा की, जिसमें जो 20 क्वेश्चन एटलीस्ट जो आते हैं वो किस तरह से आते हैं मैंने बता दिए। यही इस तरह का पैटर्न होता है। बाकी के जो 20 क्वेश्चंस होते हैं अब आपको पता है वो क्या है? रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन अपठित गद्यांश के रूप में होते हैं और
क्लोज टेस्ट के रूप में होते हैं, ठीक है। बाकी जो 20 क्वेश्चन होते हैं जहाँ से डायरेक्ट स्कोर होता है, हो सकता है, जो काफ़ी स्कोर हो सकता है, लेकिन यही जो 20 क्वेश्चंस हैं वही सबसे ज़्यादा गलती करवाते हैं। तो उसके 200 क्वेश्चंस मैंने करा दिए। पैटर्न ऐसा ही रहेगा, आपको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है और मार्क्स लाने हैं। वो जो आरसी और क्लोज टेस्ट है वो तो इस प्रकार के आएंगे कि आप आराम से उससे 20 में से 20 मार्क्स स्कोर कर पाओगे। दिक्कत कहाँ आती है, ये जो 20 क्वेश्चंस की सीरीज़ मैंने कराई है यहीं पर दिक्कत आती है, ठीक है। तो ये था आज का सेशन। उम्मीद है सेशन पसंद आएगा। सेशन पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।